वीडियो को पूरा देखें और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। त्रिकोणमिति में प्रश्नावली 8 और प्रश्नावली 9 दोनों के मिला के बोर्ड एग्जाम में 12 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो एक इस तरह का और एक दो जो भी परीक्षा में आते हैं उस तरह के सवाल बताएंगे। सबसे पहले प्रश्नावली 8.1 में क्वेश्चन नंबर 1, त्रिभुज एबीसी में जिसमें बी समकोण है, AB बराबर 24 सेमी तथा BC 7 सेमी हो तो मान याद करना है हमें sin A, cos A, sin C और cos C, इनका मान याद करना है। त्रिभुज एबीसी में बी समकोण है, तो त्रिभुज एबीसी एक त्रिभुज बनाया हमने, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहा जाता है। तो ये समकोण है, बी समकोण है, तो यहाँ पे क्या आ गया बी, यहाँ क्या आ जाएगा सी और ये हो जाएगा ए। समकोण त्रिभुज एबीसी, एबीसी में बी समकोण है। एबी कितना है? 24 सेमी। एबी है हमारे 24 सेंटीमीटर, AB 24 सेंटीमीटर है। BC कितना है? BC है हमारे 7 सेंटीमीटर। अब इसमें ये है आधार, ये होता है लंब, और इसे कहते हैं कर्ण। ये हमारे कर्ण। तो आधार, कर्ण और ये है लंब। तो क्या गायब है? कर्ण गायब है, इसमें कर्ण याद करेंगे। कर्ण का सूत्र पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा याद करेंगे। इसमें वे पहले लिख दिया भाई समकोण त्रिभुज क्या है? एबीसी। समकोण त्रिभुज एबीसी, AB है इसमें 24 सेंटीमीटर, BC है 7 सेंटीमीटर और AC हमें ज्ञात करना है। AC मिसिंग है, AC का हमें ज्ञात करेंगे पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर बराबर क्या है? आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये इसका सूत्र है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण का नाम है AC, तो यहाँ पे लिख देंगे हम AC का स्क्वायर। आधार है यहाँ पे BC का स्क्वायर प्लस लंब है हमारे पास AB का स्क्वायर। ये है। अब AC का स्क्वायर हमें ज्ञात करना है। BC कितना दिया हुआ है? 7, तो यहाँ पर 7 का स्क्वायर प्लस AB कितना है? 24 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर है, किसी भी संख्या के ऊपर स्क्वायर है इसका मतलब उस संख्या को उसी से गुणा करना है। 7 का स्क्वायर है तो 7 को किससे गुणा करेंगे? 7 से। 7 को 7 से गुणा किया कितने होंगे? 49। 24 का स्क्वायर है, 24 का स्क्वायर, 24 को हम किससे गुणा करेंगे? 24 से। 24 को 24 से गुणा किया कितने होंगे? 576। 576। 49 में कितने जोड़े? 576। कितने आ गए? 625। यहां से स्क्वायर हटेगा, यहाँ क्या लग जाएगा? वर्गमूल। 625 का वर्गमूल कितना होता है? 25, तो 25 सेंटीमीटर। ये 625 का हो गया 25 सेंटीमीटर, तो ये AC बराबर कितना है? 25 सेंटीमीटर। अब हमें ज्ञात करना है sin A, cos A, sin C और cos C। देखो आपको साइन में समझा देते हैं। sin cos tan का मान क्या होता है? लाल बटा कत्ता। ये हमारे होता है L का मतलब लंब, L का मतलब है लंब, K का मतलब है कर्ण और A का मतलब है आधार।
एल का मतलब लंब है, के का मतलब कर्ण है और ए का मतलब आधार है। यहाँ पर ये साइन का मान होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटे क्या हुआ, कर्ण, या साइन ए बराबर हम मानेंगे साइन ए या साइन थीटा। ए है, ए का मतलब यहाँ पर ए है वो कोण है, थीटा है, तो साइन थीटा लंब बटे कर्ण। फिर यहाँ है कोस थीटा, कोस थीटा का मान आधार बटे कर्ण। फिर है टेन, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। साइन का मान लंब बटे कर्ण, कोस का मान आधार बटे कर्ण, टेन का मान लंब बटे आधार। साइन का उल्टा होता है कोसेक, कोसेक का अगर हमें मान ज्ञात करना हो तो कर्ण बटा लंब। कोस का मान ज्ञात करना है, कोस का आधार बटे कर्ण, कोस का उल्टा होता है सेक, सेक का मान ज्ञात करना है तो कर्ण बटे आधार। टेन का है लंब बटे आधार। अगर आपको कोट का मान ज्ञात करना है तो होता है कोट का मान आधार बटे लंब, ये इसका मान होता है। अब हमें पूछ रहा है साइन ए और कोस है, साइन ए और कोस है, इसका मान ज्ञात करना है। तो ये a लिखा हुआ है और यहाँ पे c लिखा हुआ है, a लिखा हुआ है, इसका मतलब अगर a लिखा हुआ है तो आधार रहेगा a वाला, a जहां पर है वो वाली भुजा क्या रहेगी, आधार। c लिखा हुआ है, इसका मतलब ये c वाली क्या रहेगी, आधार। आधार चेंज हो जाएगा, अगर a दिया हुआ है तो a आधार है, c दिया हुआ है तो c को आधार मानेंगे। यहाँ पे साइन a, साइन का मान लंब बटे क्या है, कर्ण, साइन का मान है लंब बटे कर्ण, तो लंब अब a के आधार पे ये लंब है और ये आधार है, कर्ण चेंज नहीं होता। तो यहाँ पे साइन, साइन का मान है लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या है 7 और लंब 7 है और कर्ण कितना है आया 25, यहाँ कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। तो ये 7 बटे कितने हो गए 25, लंब बटे कर्ण 7 बटे 25। फिर है कोस, कोस का मान आधार बटे कर्ण, कोस का मान है आधार बटे कर्ण, तो आधार है यहाँ पे 24, कर्ण कितना है 25, 24 बटे कितने हैं 25, यह है इसका मान साइन ए का मान और ये कोस ए का मान। इसी प्रकार इधर दूसरा, पहला ये है, दूसरा ज्ञात करेंगे साइन सी और कोस सी, साइन सी और कोस सी। तो साइन सी है तो सी वाला कहां पे, ये आधार हो जाएगा, जो दे रखा है वो कोण हो जाएगा आधार, ये आधार है और ये लंब है। वापस उसी स्थिति में आगे हम जो शुरू में बनाया था चित्र वैसे के आधार पे, अब यहाँ पे साइन का मान है लंब बटे कर्ण। अब लंब कितना है 24, कर्ण कितना है 25, 24 बटे कितने हो गए 25। फिर है कोस सी, अब कोस कितना है वही आधार बटे कर्ण, कोस का मान आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है 7 और कर्ण कितना है 25, ये 7 बटे 25। इस प्रकार आप ज्ञात कर सकते हो। थीटा दे दे तो थीटा में जो आपके मान है उसी के आधार पर कोण जहां पे दिया हुआ है उसी के आधार पर है। ए दे रखा है तो ए वाले को आधार मानना है, सी दे रखा है तो सी वाले को आधार मानना है। तो इस प्रकार हम इनके मान ज्ञात कर सकते हैं। वीडियो को देख के लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले नए वीडियो बनाने के लिए। एक का 7वां का पहला सवाल है, कोट थीटा बराबर दे रखा है 7/8, तो हमें 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा का मान ज्ञात करना है। तो मान ज्ञात करेंगे, कोट थीटा बराबर कितने 7/8 हो तो मान ज्ञात करेंगे इसका। तो यहाँ पर हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। भाई माना कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है,
समकोण त्रिभुज माना कि त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज है जिसमें बी समकोण है। ये बी समकोण है, ये यहाँ पर बी, यहाँ हम ए मान लेंगे और यहाँ हो गया सी। अब यहाँ पे कोण थीटा बराबर दे रखा है 7/8। इससे पहले वाले सवाल में मैंने आपको बताया था कि भाई कोण का मान, कोण लाल बटा क्या है कक्का, ये कोण, कोण का मान क्या हो, साइन का उल्टा क्या होता है कोण, तो टेन थीटा, और ये हो गया कोण। कोण का मान आधार बटे क्या हुआ लंब, कोण का मान हो गया आधार बटे लंब, तो ये हमारे आधार है और ये लंब, ये आधार और लंब। सेमी में नहीं दे रखा तो हम क्या मान लेंगे भाई आधार बराबर, तो आधार क्या नाम है, आधार BC बराबर क्या है 7K। कोई इकाई नहीं दे लेकिन इकाई K के रूप में मान लिया जाता है इसमें, तो BC बराबर कितने होंगे 7K। सेमी दे रखी हो तो अपन को कोई दिक्कत नहीं होती, पर सेमी में नहीं है तो इसको K इकाई मान लेंगे। और AB लंब AB बराबर 8K। ये अब हमें क्या याद करना है, कर्ण याद करेंगे पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा सूत्र है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर तो AC का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, ये आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब है AB, लंब AB स्क्वायर। हल करेंगे इसको, AC स्क्वायर ऐसा कैसा, अब BC कितना है 7K और ये क्या है 8K, तो BC कितना है 7K का स्क्वायर हो गया, और AB कितना है 8K का स्क्वायर। 7 को 7 से गुणा किया कितने हो गए 49, और K को K से गुणा किया तो K स्क्वायर, प्लस 8 को 8 से गुणा किया कितने हो गए 64, और K को K स्क्वायर हो गया 64 और 49 जोड़ेंगे, AC स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या हो जाएगा रूट, 9 और 4 13, 6 और 4 10 कितने हो गए 113 K स्क्वायर। यहां से स्क्वायर हटेगा, यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो ये क्या बन जाएगा वर्गमूल, तो 113 का वर्गमूल होगा नहीं, K बाहर आ जाएगा बराबर K कितने हो गए 113, K का स्क्वायर है, K 2 बार है तो एक बार बाहर आ जाएगा, तो K रूट 113, तो कर्ण कितना आया K रूट 113 यह है। अब हमें हल करना है, ये साइन का मान है और ये कोस का, लंब बटे कर्ण, साइन का मान होता है। अब इसको हल करेंगे, सवाल है हमारे पास 1 प्लस साइन थीटा, ठीक 1 माइनस साइन थीटा, और 1 प्लस कोस थीटा, और 1 माइनस कोस थीटा। तो हम पहले साइन और कोस का मान लिख लेते हैं, तो उसके आधार पर इसका मान लिख देंगे। तो साइन और कोस का मान लिखेंगे, साइन है, साइन का मान क्या होता है साइन थीटा बराबर क्या हुआ लंब बटे कर्ण, लंब कितना है 8K और बटे कर्ण, कर्ण कितना है K रूट 113, तो K रूट 113, K से K कटेगा, क्या बचा 8, साइन का मान है हमारे पास 8 बटे रूट 113, इसका मान आया।
फिर है कोस, कोस का मान भी लिख लेते हैं। कोस थीटा, कोस का मान, कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। आधार है 7k और कर्ण है वही k 113। आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 7k और कर्ण आया k रूट 113। k से k कट गया, क्या बचा 7 बटे रूट 113। ये साइन और कोस, इन दोनों के मान हम इस क्वेश्चन में रख देंगे ताकि आसानी रहे। अब आपको पता है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। सूत्र बन रहा है a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a प्लस बी और a माइनस बी तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर। ये a है और ये b है, तो a स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक होता है, माइनस b स्क्वायर, तो b कितना है साइन स्क्वायर थीटा। फिर है ऐसे कैसे, a के ये a है और ये क्या है b, तो a स्क्वायर तो एक का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या है कोस स्क्वायर थीटा। तो इसको एक बार प्लस में, कोई भी समान संख्या एक बार प्लस में है एक बार माइनस में कोष्टक में है, तो उसको a प्लस बी एक माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसमें हम चेंज कर देते हैं इसको। तो ये लिखना नहीं है परीक्षा में, आपको समझाने के लिए है। a और b सिंबल लगाया था। अब इसमें हम इसमें मान रख लेंगे इनका 1 माइनस साइन स्क्वायर। साइन कितना है 8 बटे, साइन है 8 बटे रूट 113। साइन पे स्क्वायर है तो इसके मान पे भी क्या हो गया स्क्वायर हो गया। फिर है 1 माइनस कोस स्क्वायर, तो कोस का मान है 7 बटे रूट 113। कोस पे स्क्वायर है तो जो मान रखेंगे उसमें भी क्या हो गया स्क्वायर। यहाँ पर 1 माइनस 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 8 को 8 से गुणा किया कितने हो गए 64। रूट 113 है, रूट 113 का स्क्वायर मतलब रूट 113 को रूट 113 से गुणा करना है। रूट वाली संख्या अगर समान संख्या है, रूट वाली संख्या अगर आपस में गुणा होती है और समान है संख्याएं तो रूट हट जाता है। रूट 113 को रूट 113 से गुणा करेंगे तो इसका रूट हट जाएगा, केवल क्या आ जाएंगे 113। नीचे भी 1 का स्क्वायर 1 आएगा। अब यहाँ पे 7 का स्क्वायर कितना है 49। 7 को 7 से गुणा किया कितने हो गए 49 और रूट 113 का स्क्वायर 113। अब इनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लिया ऊपर वाली संख्या का 113, तो 1 का भाग 113 में कितनी बार गया 113 बार। 113 को 1 से गुणा किया तो 113 माइनस 113 का भाग 113 में एक बार, 1 को 64 से गुणा किया तो 64। नीचे वाली संख्या का भी एलसीएम लेंगे हम। 1 और 113 का एलसीएम आया 113। 1 का भाग 113 में 113 बार माइनस 113 का 113 में एक बार, 1 को 49 से गुणा किया तो 49। अब 113 में से 64 घटाएंगे, 13 में से 4 घटाएंगे कितने बचे 9 और 10 में से 6 गए कितने बचे 4। 49 बटे कितने बचे 113 बटा नीचे 113 में से 49 घटाएंगे, 13 में से 9 गए तो कितने बचे 4 और 10 में से 4 गए तो कितने बचे 6। 64 बटे कितने हो गए 113। अब इसको हल करेंगे बटे में। बटे वाली संख्या अगर ऊपर लाते हैं गुणा में तो वो संख्या चेंज हो जाती है। 49 बटे कितने 49 बटे 113 गुणा ये संख्या है 64 बटे 113 गुणा में आएगी, भाग में गुणा में आएगी तो पलट जाएगी। 113 बटे कितने हो जाएंगे 64। 113 से 113 कट गए, क्या बचा 49 बटे 64।
तो इसका मान 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा का मान कितना आया 49/64। इस प्रकार हम सवाल हल कर सकते हैं। पहले जो अज्ञात है कर्ण लंब आधार में से जो आपको अज्ञात है उसे ज्ञात करना है, फिर उसी के आधार पे हम लाग बटा खट्टा के द्वारा साइन कोस टेन कोस सेक कोसेक किसी का भी मान उसी तरह रख सकते हैं और वो प्रक्रिया करके हम इसको हल कर सकते हैं। त्रिकोणमिति सारणी। अब त्रिकोणमिति के 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री ऐसे सवाल आए, मान लो आपसे पूछा जाएगा साइन 30 डिग्री प्लस कोस 30 डिग्री का मान ज्ञात करो, का मान ज्ञात करो। तो आपको ये मान सारणी दी हुई है 10th क्लास की बुक में, तो वो सारणी या तो आप याद करो या उसको बनाने का तरीका सीख लो। इजी मेथड बनाने का बनाना सीख लोगे, अब कार्य में बना लेना उसको परीक्षा में बोर्ड एग्जाम में, और फिर उसमें से आपको देख देख के मान उसमें आसानी से रख सकते हो, आपको आसानी रहेगी। तो सारणी बनाना सीख लो। इसे डिग्री एक तरफ तो है 0 30 45 60 90, ये 5 कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात है। साइन कोस टेन कोट सेक कोस, ये अपने त्रिकोणमितीय अनुपात है। साइन कोस टेन कोट सेक क्रम आप कोई सा भी रख सकते हो, क्रम में कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको मान रखना। एक मान पहला मान अगर हमारे याद हो जाता है, पहला मान हम निकाल लेते हैं तो बाकी के मान निकालना बहुत आसान होता है। सबसे पहले हम ये आपको याद रखना है 0/4 1/4 2/4 3/4 और 4/4। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी ओपिनियन भी दें। तो ये 0/4 1/4 2/4 3/4 4/4 इसके आधार पे हम पहला मान निकाल लेंगे, और पहला मान निकालने के बाद और मान निकालना बिल्कुल आसान है, आप आसानी से कोई सा भी मान निकाल सकते हो। तो 0/4 1/4 2/4 3/4 और 4/4। तो यहाँ पे 0 का स्क्वायर रूट 0 ही होता है, 4 का वर्गमूल करेंगे कितने हो गए 2, 0 में 2 का भाग क्या आया 0। किसी भी संख्या में जब 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो 0 ही आता है। तो 0 में हमने 2 का भाग दिया 0, तो पहला मान हमारे आया 0, ये आया हमारे पहला मान 0। अब 1 का रूट करेंगे 1 ही हुआ, 4 का वर्गमूल किया कितना हुआ 2, तो कितना आया 1/2। साइन 30 का मान 1/2। अब 2/4 अगर संख्या कट गई तो काट भी सकते हैं हम, 2 दूनी कितने हो गए 4, ऊपर क्या बचा 1 का वर्गमूल होता ही नहीं है ना, 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, और 2 का रूट में लेंगे, जिसका वर्गमूल नहीं होता तो है पर दशमलव में होता है, पर हमें यहाँ रूट में लिखना है। तो यहाँ पे 1 कितने हैं √2, साइन 45 का मान 1/√2, √3 का वर्गमूल 4 का कितना हुआ 2, तो √3/2। फिर है 4 में 4 का भाग कितनी बार गया 1 का वर्गमूल 1 ही होता है। तो एक मान बस साइन के अगर मान आ जाते हैं हमें, तो आपको ये ध्यान रखना है मान निकालने के लिए 0/4 1/4 2/4 3/4 और 4/4। इसी के आधार पर आप एक मान निकाल, उनके वर्गमूल करने हैं। वर्गमूल के आधार पे पहला मान आने के बाद और मान निकालना बिल्कुल आसान है, बस पहला मान भी काम आए गए, उसके बाद इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब साइन में सीधा लिखा है, कोस में इसको पलट के लिख दो। यहाँ पे 1 इधर लिख दिया √3/2, क्रम चेंज हो जाएगा 1/√2 फिर 1/2 और ये हो गया 0। साइन में सीधा है और कोस में इसे पलट के लिख दिया। अब tan है, अब tan का मान होता है sin थीटा बटा cos थीटा। tan का मान होता है sin थीटा बटा क्या होता है cos थीटा, ये tan का मान है sin थीटा बटा cos थीटा। sin कितना है इस वाले कॉलम में, आप सारा करेक्शन इस वाले कॉलम में हमें इसका भाग देना है सभी में,
जीरो में किसका भाग दिया? 1 का, तो क्या आया? 0। जीरो में 1 का भाग दिया तो क्या आया? 0। फिर 1/2, 1/2, 1/2 में हम किसका भाग देंगे? √3/2 का, √3/2। क्योंकि साइन थीटा बटा cos थीटा है ना, ये वाले कॉलम में इसका भाग देना है तो 10 का मान आ जाएगा। तो 1/2 बटे क्या है? √3/2, √3/2 को मान लेंगे ऊपर, 1/2 भाग में है, गुणा में आएगा, ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा? 2/√3। 2 से 2 कट गया, ऊपर क्या बचा? 1/√3। तो 1/√3, 30 का मान कितना है? 1/√3। फिर है 1/√2। अब ऐसे कैसे, मतलब नीचे वाले को पलट के लिख दो गुणा में, 1/√2 है तो क्या हो जाएगा? √2/1, √2 से √2 कट गया, 1 में 1 का भाग दिया तो 1 ही आएगा, 10/42 का मान 1। फिर 60 है √3/2, और ये 1/2 है, इसको गुणा में क्या लिख देंगे? 2/1 पलट के, तो 2 से 2 कट गया, √3 में 1 का भाग दिया तो √3। अब 1/0। किसी भी संख्या में अगर 0 का भाग दिया जाए तो क्या आता है? इंफिनिटिव, अपरिभाषित। क्या हो जाएगा? ये अपरिभाषित, इंफिनिटिव आ जाएगा, ये अपरिभाषित हो गया। अब 10 में जैसे मान ज्ञात किया है तब उसको पलट के लिख दो, कोड का मान हो जाएगा। ये लास्ट वाला फर्स्ट में, इसके बाद √3, 1/√3, फिर है 0, ये हो गया। अब है सेक। अब सेक का मान होता है, सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। सेक का मान होता है 1/cos, तो cos का जो भी मान है उसको पलट के लिख दो आप, बिल्कुल आसान, इजी वे में। 1 है, बस 0 का है तो 0 का 1/cos, उसको थोड़ा ध्यान रखना है, बाकी सभी को 1 को पलट देंगे तो ये क्या आएगा? 1/1 का मतलब 1/, तो ये cos sec थीटा का मान 1, √3/2 है, तो cos का पलट के लिखना है उसको, 1/cos होता है, तो √3/2 है तो 2 कितने होंगे? √3। क्योंकि हम ऐसे लिखेंगे भाई 1/cos का मान क्या है? √3/2, तो 2 कहां जाएगी? ऊपर, तो ये 2 क्या हो गया? √3। तो हम इसको ऐसे पलट के लिख सकते हैं आसानी से। तो ये √3/2 है तो 2/√3, फिर है 1/√2, तो √2/1, बटा 1 लगाने की कोई आवश्यकता नहीं, 1/2 है तो 2/1, और 0 है तो भाई 1/0 क्या होगा? अपरिभाषित। 1 में 0 का भाग दिया तो ये अपरिभाषित हो गया, इंफिनिटी। अब सेक में ऐसे है, कोसेक में इसको पलट के लिख दो, ये इंफिनिटी, ये 2, ये √2, 2/√3, और ये 1। इस प्रकार आप त्रिकोणमिति सारणी बहुत आसानी से बना सकते हो। इसमें से जो भी मान वाले सवाल आए उसमें मान रख के हम इजी वे में सवाल कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें, और डिस्क्रिप्शन में आपके जो भी समस्या है उसको लिख के भेजें, और कमेंट करें अगर आपको कुछ कमी लगे या कुछ अच्छा लगे तो उसके बारे में कमेंट जरूर करें। 8.2 का पहला सवाल है, sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री का मान ज्ञात करना है हमें, का मान ज्ञात। मान ज्ञात करेंगे इसका। इससे पहले मैं आपको सारणी बनाना सिखा दिया है। अब सारणी में से मान रखना है, बस सारणी में देख के भाई 0, 30, 45, 60 और 90 इनके अगर मान आ जाते हैं, सारणी में से मान सारणी बनाना आपको सिखा दिया है। उसी सारणी में से मान रख के इसके हम मान ज्ञात कर सकते हैं। sin 60 है, हम सारणी बनाएंगे उसमें देखेंगे sin 60 का मान होता है √3/2। यहाँ पे sin 60 का मान √3/2। cos 30 का मान भी है √3/2, हम सारणी में देखेंगे तो √3/2 प्लस sin
साइन 30 का मान 1/2, कोस 60 का मान भी है 1/2। तो साइन में से देख के मान रख देंगे, आपको मान याद है तो आप मान रख सकते हो। आप √3 को √3 से गुणा किया तो रूट हट जाता है। रूट वाली अगर समान संख्या हो आपस में गुणा होती है तो उनके रूट हट जाते हैं। 2 को 2 से गुणा किया 4, 1 को 1 से गुणा किया 1 और 2 को 2 से गुणा किया 4। जब हर समान हो तो लघुत्तम लेने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे 4, 3 और 1 कितने हो गए 4। 4 में 4 का भाग कितनी बार गया 1 बार। कितना मान आया 1, तो इसका मान 1 आया। नेक्स्ट सवाल है 8.2 का पहले का तीसरा, cos 45 बटा sin 30 प्लस कोसेक 30 डिग्री। इसका मान हमें ज्ञात करना है। यहाँ पे cos 45 है, सामने में से देखेंगे cos 45 का मान होता है 1/1 √2। सारणी में देख के लिखेंगे cos 45 का मान है 1/√2। फिर है sin 30 का मान है 2/√3 प्लस कोसेक 30 का मान है 2। सारणी में से देख के हम लिख लेंगे इसको भाई। cos 45 है, cos 45 का मान 1/√2 बटे sin 30 का मान 2/√3 प्लस कोसेक 30 का मान है 2। अब 1/√2 इसको ऐसे कैसा, नीचे वाली संख्या का हम ले लेंगे एलसीएम लिया तो यहाँ पे √3 एलसीएम आ गया। √3 का भाग √3 में एक बार, 1 को 2 से गुणा किया तो 2 प्लस 1 का भाग √3 में कितनी बार गया √3 बार, √3 को 2 से गुणा किया तो 2√3 ये आ गया। अब यहाँ पे 2 प्लस √3 और ये बटा, अब इसको आगे में 1 कितने हो गए √2 बटे, यहाँ पे इसको आगे लिख लेते हैं 2√3 और इधर आगे लिखते हैं प्लस के 2, इसको पीछे लिख लेते हैं और ये लिख देते हैं √3। प्लस की तो संख्या हम इधर भी लिख सकते हैं और इधर भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बटे में ऊपर ले आते हैं इन संख्याओं को, 1/√2 ऐसे कैसे, और ये वाली संख्या है 2 इंटू संख्या पलटे की √3 कहाँ आ जाएंगे ऊपर, √3 ऊपर चले जाएंगे और यहाँ पे कितने आगे 2 √3 प्लस के कितने आगे 2 √3 प्लस के 2। ये संख्या है भाई। यहाँ पे 1/√2 ऐसे कैसे बटा, इन दोनों का एलसीएम लिया √3 का √3 में एक बार गया, 1 को 2 से गुणा किया 2 प्लस 1 का भाग √3 में √3 बार, √3 को 2 से गुणा किया तो 2√3। फिर 1/√2 इसको आगे लिख लेते हैं, इसको पीछे प्लस की है तो कोई दिक्कत नहीं, हम चेंज इसको इधर लिख लिया। अब इसको हमने ऊपर ले लिया, बटे में है, गुणा में आएगी तो संख्या पलट जाएगी। यहाँ पे √3 कहाँ आ गए इधर, तो √3 बटे कितने 2√3 प्लस कितने हो गए 2। अब इसको गुणा करेंगे, गुणा किया √3 को 1 से गुणा किया तो कितने हो गए √3। अब यहाँ देखो गुणा किया √3 और √2 गुणा हो गए तो कितने हो गए 2√6 प्लस यहाँ पे √2 को 2 से गुणा किया तो कितने हो गए 2√2। अब यहाँ पे √3 ऐसे कैसे, ये संख्या है, इन दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लेंगे, क्या बचा √6 और प्लस के कितने हैं √2। अब यहाँ तक आगे अब आपको पता है कि आंसर ही पूरा नहीं है, इसका हमें क्या करना पड़ता है, अधिकतर सवालों में परिमेयकरण करना पड़ेगा। प्लस की है तो हमें किससे गुणा करना है, माइनस की तो हम 2 छोड़ देंगे, केवल इस संख्या द्वारा परिमेयकरण कर देंगे इसका। तो यहाँ पे इसी को परिमेयकरण करेंगे तो √6 प्लस के √2, इसी को ले लेंगे, 2 को हम यही रहने देंगे। तो यहाँ पे √6 प्लस का है तो -6 परिमेयकरण करना पड़ता है,
माइनस है तो प्लस से हमें परिमेयकरण करना पड़ता है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो प्लस है तो क्या हो गया माइनस से परिमेयकरण किया इसका, दोनों जगह √6 - 2, √6 - 2, इसी संख्या से ऊपर नीचे हम गुणा कर लेंगे, गुणा करेंगे √3 और ये कितना है कोष्टक में लिख देते हैं √6 माइनस कितने हो गए √2, √6 और -2 √3 के साथ आगे बटा, इसको देखो ये एक बार प्लस में है और एक बार क्या में है माइनस में, तो सूत्र बन गया a + b और a - b बराबर क्या होता है a² - b², एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो इसको एक बार सूत्र बन जाएगा, एक बार a² - b², यहाँ पे a कितना है √6 का स्क्वायर माइनस b², तो b कितना है √2 का स्क्वायर। अब यहाँ देखो √3 और √6 गुणा होंगे, तो √3 और √, कितने हैं 6, तो 6 कितने हो गए 18, ये हो गए 18 माइनस √3 को √2 से गुणा किया कितने हो गए √6, 3 दूनी कितने हो गए 6, इधर 2 ऐसे कैसे कोष्टक, अब √6 का स्क्वायर, रूट वाली संख्या का स्क्वायर है, √6 को √6 से गुणा किया तो रूट हट जाएगा, कितने बचे 6 माइनस यहाँ पे √2 का स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर √2 को √2 से गुणा किया तो कितने आ गए 2, यहाँ पे कितने आए 2, तो यहाँ पे अब √18 है, अब 18 देखो 18 का वर्गमूल करो, 2 का भाग दिया कितनी बार गया 9 बार, 3 का दिया कितनी बार 3 बार, 3 में 3 का कितनी बार 1 बार, तो जिसका जोड़ा मिल रहा है वो तो कहाँ आ जाता है बाहर, तो और जिसका जोड़ा नहीं मिल रहा वो कहाँ रह जाता है वर्गमूल के अंदर, तो 18 का वर्गमूल कितना आया 3√2, यहाँ पे कितने आ गए 3√2 माइनस क्या है √6 बटा, अब इसको हल करेंगे 2 कोष्टक 6 में से 2 घटाओ कितने हो गए 4, 6 में से 2 घटाया 4 हो गए, इधर 3√2 माइनस √6 बटे 4 दूनी कितने हो गए 8, इसका आंसर, इस प्रकार ये मान ज्ञात कर सकते हैं, इसका मान ज्ञात करना है इसका cos 45 sin 30, cos 45 सारणी से मान रखा, इनका मान भी सारणी से रखा, पहले दोनों का हमने क्या लिया एलसीएम लिया, एलसीएम लेके इस संख्या को इसको आगे लिख दिया, इसको पीछे लिख दिया, प्लस किए तो कोई दिक्कत नहीं, कब किसी को बटे में ये भी है और ये नीचे वाली संख्या बटे में गुणा में आए तो संख्या पलट जाती है, 2√3 प्लस 2 बटे √3 है तो पलटेगी, तो √3 बटे कितने हो गए 2√3 प्लस 2, √3 को 1 से गुणा किया तो √3 हो गए, अब √2 को √3 से गुणा किया कितने हो गए √6 और 2 ऐसे कैसे, रूट की संख्या केवल रूट से गुणा होगी, √2 को 2 से गुणा किया तो 2√2, अब इनमें ये वाली संख्या ऐसे कैसी, ये 2√6 और 2√2, इन दोनों में 2 कॉमन है तो 2 कॉमन बाहर ले लिया, बचा √6 और प्लस के कितने √2, तो यहाँ पर परिमेयकरण किया जाता है जब भी मान वाले सवाल है, अधिकतर सवालों में परिमेयकरण नीचे अगर ऐसा मान आए तो ऊपर ये वाली छोड़ देंगे, केवल ये जिन पे रूट लगा हुआ है उसी संख्या के द्वारा हम इसका परिमेयकरण कर देंगे, परिमेयकरण में प्लस हो तो माइनस की से परिमेय गुणा करना पड़ता है इसको दोनों जगह, और माइनस किए तो प्लस की से गुणा किया, इसको इससे गुणा किया ये आ गया, ये प्लस और माइनस है तो सूत्र बन गया a + b और a - b, a² - b², तो ये √6 का स्क्वायर हो गया, √2 का स्क्वायर, √6 का स्क्वायर 6 आ गया, √2 का स्क्वायर 2 आ गया, 6 में से 2 घटाए तो कितने हो गए 4 और ये 2, 6 4 को 2 से गुणा किया तो 8, और ये √18 है, √3 को √6 से गुणा किया तो √18 माइनस रूट कितने हो गए 6, 3 को 2 से गुणा किया तो 6, √18 का कितना हो गया 3√2, तो 3√2 माइनस √6 बटे कितने आए 8, ये इसका आंसर है। जो भी परीक्षा में आपको दिया था बोर्ड एग्जाम में जो भी आपके आंसर है उसको आप ब्रैकेट में बंद कर दोगे तो वो दिख जाएगा कि इस तरह का भी आपका आंसर है, और आंसर लिख दिए वहां पर उत्तर लिख दिए, तो इस प्रकार हम उसका मान ज्ञात कर सकते हैं आसानी से।
वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें इसको, और कमेंट बॉक्स में वीडियो के बारे में भेजिए। अब सीखेंगे हम त्रिकोणमिति के सिद्ध करने वाले सवाल, प्रूव करने वाले कैसे सिद्ध करते हैं। इसमें इसको हल करके इसका मान ज्ञात करना, या इसको हल करके आप इसका मान ज्ञात करें। ये हमारे लेफ्ट साइड है, इसको LHS बोलते हैं। ये हमारे बराबर के राइट साइड है, जिसको हम RHS बोलते हैं। या तो हम LHS को हल करें, RHS मान ला, या RHS को हल करें LHS। कभी कभी कोई रेयर केस में फिर दोनों को हल भी करना पड़ सकता है। तो ये हमारे त्रिकोणमिति समीकरण और सूत्र है। sin थीटा बराबर होता है 1 बटा कोसेक थीटा। कोसेक का मान होता है 1 बटा sin। कोस का मान होता है 1 बटा सेक। सेक का मान होता है 1 बटा कोस। tan का मान होता है sin थीटा बटा cos थीटा। कोट का मान होता है cos बटे sin। tan का मान 1 बटा कोट भी होता है, और कोट का मान 1 बटा tan भी होता है। ये sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा बराबर होता है cos स्क्वायर थीटा। 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है sin स्क्वायर थीटा। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। cosec स्क्वायर थीटा का मान होता है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, या cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर होता है cot स्क्वायर थीटा। तो ये इनके आधार पे प्रूव करने वाले आपको सूत्र याद करना पड़ेगा, उसी के आधार पे हम प्रूव कर पाएंगे। यहाँ पे 1 प्लस sin a बटा 1 माइनस sin a रूट है, स्क्वायर रूट बराबर sec a प्लस tan a। इसको हल करके हमें ये मान लाना है। तो हम LHS लेने पर इसको हल करेंगे और ये आंसर लाएंगे। यहाँ पे हम इसको हल किया 1 प्लस sin a बटा 1 माइनस sin a। जब भी ऐसे स्क्वायर रूट में अगर sin cos ऐसी संख्याएं हो तो उसका हम नीचे वाली संख्या के आधार पर परिमेयकरण कर लेते हैं। तो जैसे ये माइनस है 1 माइनस sin a, क्योंकि रूट हटाना है तो रूट हटाने के लिए नीचे वाली संख्या को देख लेंगे। इसमें माइनस है तो प्लस वाली संख्या से हम इसके अंश और हर को गुणा कर देंगे, इसका परिमेयकरण कर देंगे। तो यहाँ पे माइनस है तो किससे, प्लस से। 1 प्लस sin a को अंश तथा हर से गुणा करने पर, हर से गुणा करने पर भाई ये माइनस है तो हमें प्लस से करना है, यहाँ प्लस हो तो हमें माइनस से गुणा कर, अंश और हर दोनों से गुणा करेंगे ताकि हमारा स्क्वायर रूट हट जाए इसका। यहाँ पे रूट हट जाए, वर्गमूल इसका हट जाए। तो यहाँ पे अब ये संख्या है 1 प्लस sin a बटा 1 माइनस sin a। इसको गुणा करेंगे तो यहाँ पे देखो प्लस वाली से 1 प्लस sin a बटा 1 प्लस sin a, अंश और हर दोनों से गुणा करना है। 1 प्लस sin a को अंश से भी गुणा करना है और हर से भी गुणा करना है। अब ये प्लस की है और ये भी प्लस की है, तो दोनों प्लस की है, तो ये 1 प्लस sin a 2 बार है तो हम एक बार लिख के ऊपर क्या लगा देंगे, स्क्वायर। सेम संख्या a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। a भी a प्लस बी है, ये भी a प्लस बी है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। अब ये है 1 माइनस साइन है और 1 प्लस साइन है, तो इसका सूत्र बन गया a प्लस बी, क्योंकि a प्लस बी और a माइनस बी बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये सूत्र होता है कि एक बार 1 माइनस, तो ये हमारा a है और ये हमारा क्या है, b। तो a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर 1 होता है। b है हमारे साइन, तो साइन का स्क्वायर, साइन स्क्वायर क्या हो गया, 1। ये आपको समझाने के लिए था। अब यहाँ पे इसको आगे हल करेंगे। ऊपर वाली संख्या 1
प्लस साइन ए का स्क्वायर। इसको ऐसे कैसे लेने देंगे? अब 1 माइनस साइन स्क्वायर है। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है? कोस स्क्वायर थीटा। तो हम ये है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है, तो इसका मान क्या हो गया? कोस स्क्वायर ए। इसको बदल दिया और यहाँ क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? कोस स्क्वायर ए। तो इसको हमने चेंज कर दिया। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? कोस स्क्वायर ए। अब दोनों में स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम इसका रूट करेंगे, वर्गमूल करेंगे इसका, तो ये हट जाएगा, ये वर्गमूल हटेगा, स्क्वायर हट जाएगा दोनों का, क्योंकि वर्गमूल करते ही दो बार है, एक बार रह जाएगा। 1 प्लस साइन ए बटा नीचे क्या बचा? कोस ए। 1 प्लस साइन ए बटा कोस ए, इसका रूट हट गया, वर्गमूल हट गया, क्योंकि यहाँ भी घात 2 थी और यहाँ भी घात 2 है, तो दोनों का स्क्वायर हमने हटा दिया, तो इसका वर्गमूल भी हट जाएगा। अब ये कोस 1 के साथ भी है और साइन के साथ भी। 1 प्लस साइन ए बटा कोस, इसका मतलब है इसको हम अलग करके लिख देते हैं। 1 के साथ भी कोस लिख लेते हैं और साइन और के साथ भी कोस लिख लेते हैं। 1 बटा क्या हो गया? कोस ए प्लस साइन ए बटा कोस ए। क्योंकि जो ये संख्या है, ये बटे वाली संख्या इसके साथ भी होती है और इसके साथ भी होती है। लिखते ऐसे, तो 1 बटा कोस है, अलग कर लिया कोस को, और साइन ए बटा कोस है। अब 1 बटा कोस का मान क्या होता है? सेक 1 बटा कोस क्या होता है? सेक प्लस साइन थीटा बटा कोस थीटा क्या होता है? tan। तो साइन ए बटा कोस ए बराबर क्या हो गया? tan। क्या लाना था हमने? सेक ए प्लस क्या हो गया? tan। तो 1 बटा कोस का मान सेक आ गया और साइन थीटा बटा कोस थीटा का मान क्या आ गया? tan थीटा। तो LHS बराबर RHS। इस प्रकार ये प्रूव हो गया। इति सिद्धम या हेंस प्रूव हम लिख सकते हैं इसको। LHS बराबर RHS, इसलिए है ना, इति सिद्धम। इस प्रकार आपको हल करना है, सिद्ध करोगे सवाल। प्रश्नावली 8.4 का पहला सवाल है, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर बराबर है 1 माइनस कोस थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा। अब इसको हल करके हमें ये लाना है या इसको हल करके ये, हम LHS लेंगे या LHS लेने पर LHS हल करेंगे। LHS लेने पर तो कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का स्क्वायर है। कोसेक का मान होता है 1 बटा साइन माइनस